परम पूज्य स्वामी हमारी संस्था के संस्था अध्यक्ष आज के सत्संग समारोह में सभी सत्संग आज आपके जिला उत्तर प्रदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था जो संदेश सुनने और सुनाने का अवसर ये आज हम सभी इंसानों सभी कौम जाति मजहब धर्म सभी औरत मर्द बच्चे समान रूप से फलदायी और लाभकारी फिरका परस्ती मजहब परस्ती अमीर गरीब ऊंच नीच छूत अछूत के भेदभाव सारे इंसान मानव जाति के अखलाक ईमान का हकीकत सच्चाई प्यार मोहब्बत का रहम ईमान बयान करने का ये जय गुरुदेव मिशन की तरफ से आज लगातार 70 वर्ष से ज्यादा लोगों को गांव गांव कर सुनाया जा रहा है। 7 वर्ष तक लगातार हमारे परम पूज्य स्वामी जी अपनी जन जागरण यात्रा लेकर छोटे बड़े कारवां काफिले के साथ अपनी आध्यात्मिक पाठशाला सत्संग में बैठकर हम होली ग्रंथ के इंसान जाति को समझाते रहे बताते रहे। इस समय लगातार 10 वर्षों से पूज्य हुजूर महाराज इस मिशन पर काम कर रहे हैं। लाखों भाई लोग टाट डोरा पहनकर, लाखों भाई बहनें शाकाहारी जाति में अब तो एक गांव गोद की जिम्मेदारी लेकर घर घर जा रहे लोग समझा रहे आपके इस मैनपुरी में इतने वर्षों से ये पैगाम यानी संदेश सुनाएगा। अब आप इसको कितना समझ पाए कितना नहीं समझ पाए और कोई जरूरी भी नहीं है कि हर इंसान मनुष्य भगवान राम ने कितना बड़ा प्रयास किया जिनको हम आज भगवान उनका भी पैगाम और संदेश 4 वेद के प्रकांड पंडित राजा रावण के समय जबकि रावण कोई मूर्ख और पागल नहीं 4 वेदों के प्रकांड पंडित थे ब्राह्मण कुल में जन्म लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी की बात अनपढ़ गवार से बड़ी ने तो समझ लिया। अनुमान ऐसे गरीब लोगों ने जान लिया मान लिया लेकिन 4 वेद के प्रकांड पंडित राजा रावण न तो जान पाए न समझ पाए और परिणाम आपके सामने है। महापुरुषों का स्पिरिचुअल मैसेज आध्यात्मिक संदेश जब धरती पर जारी होगा उसकी अवमानना करने का परिणाम क्या होगा इसके लिए आप रामायण महाभारत में आसानी से देख सकते हैं। भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज बहुत से लोगों को अपना संदेश दिया। जिन लोगों ने स्वीकार कर लिया मान लिया उन लोगों का तो भला हुआ कल्याण। जिन लोगों ने हठ धर्मिता दिखाई अपने अहंकार और घमंड
का परिचय दिया। महाभारत कुरुक्षेत्र मैदान में 18 दिन में उनकी कितनी बड़ी दुर्दशा हो गई। 18 दिन के उस महाभारत के युद्ध में कोई राजा राजकुमार जिंदा घर नहीं जा पाया। धरती खून से लाल हो गई। हजारों रानियां राण बेवा विधवा हो गई। करीब करीब एक बार सारे राजगण से ही घर गए। ऐसे राजा रानी फिर बने, उन्हीं के बेटा बेटी बनी। ऐसा नहीं कि भगवान किसने सबको मारकर अपने ही घर परिवार का सबको राजा बना दिया। राजा रानी उन्हीं के घर परिवार के लोग बने, लेकिन वो लोग अच्छे राजा बने। बुरे राजा, धर्मी राजा, पापी राजा, अहंकारी और घमंडी राजा सब मर गए थे महाभारत में। उन्हीं के घर परिवार की नई जनरेशन, नई पीढ़ी में राजा बने, लेकिन वो लोग अच्छे हो गए। एक ही घर में अच्छे भी होते, बुरे भी होते। अब ये कोई जरूरी नहीं कि बाप गड़बड़ है तो बेटा भी गड़बड़ होगा। एक भाई गड़बड़ तो सब भाई गड़बड़ हो गए। रावण के घर में ही विभीषण पैदा हो गए। कौरवों के ही घर में पांडव पैदा हो गए। कौरवों को मारकर पांडवों को दे दिया, रावण को मारकर विभीषण को दे दिया। ये लोग धर्म के सपोर्ट में खड़े थे। भगवान राम और कृष्ण का अवतार, उन्होंने जो धरती पर कर्म किया उसके पीछे उनका लक्ष्य क्या था? धर्म की स्थापना करना। जबकि धर्म सब लोग मानते थे। ये नहीं कि रावण के पास कोई रिलीजियस सिस्टम धर्म नहीं था। रावण भी वेद मानते थे, उसमें वैदिक धर्म। यहाँ ये चीज आपको जाननी पड़ेगी कि इस समय राम अवतार या कृष्ण अवतार, ये धरती पर उस समय का टाइम पीरियड, हमारा सोशल सिस्टम, फैमिली सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, उस समय परिवार का, गांव समाज का सिस्टम कैसा था, उस समय का रिलीजियस सिस्टम, धर्म व्यवस्था कैसी थी। जैसे इस समय हम लोग धर्म मान रहे हैं, क्या इसी तरह का धर्म उस समय भी माना जाता था? इस समय हमारे आपके धर्म में आप देख रहे हैं, ज्यादातर धर्म, यहाँ सब लोग हिंदू हैं। आपके मैनपुरी जिले में मुसलमान भाई भी रहते हैं और धर्म के लोग तो ना के बराबर, लेकिन इस दो धर्म को मानने वाले लोग बहुत ज्यादा, हिंदू मुसलमान, जिसमें हिंदू लोग मेजॉरिटी में बहुमत है, मुसलमान कम है। लेकिन आज इस सत्संग सभा में कोई मुसलमान नहीं, सब हिंदू ही बैठे हुए। आज आपके हिंदू धर्म का सिस्टम क्या है? आप ज्यादातर हिंदुओं को देखते, धर्म को सब कर रहे हो। ऐसा नहीं कि पूजा पाठ, कोई न कोई धार्मिक अनुष्ठान, कर्म कांड, कोई न कोई पूजा पाठ, कथा कीर्तन सब हिंदू करते रहते हैं। लेकिन सिस्टम कैसा बना, तरीका क्या है? कहा मंदिर में टन टन घंटे घंटा बजाए जा रहे हैं और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे। हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे हैं। गंगा गोदावरी नहाए जा रहे हैं। अखंड रामायण पढ़े जा रहे हैं। चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे हैं। जय श्री राम नारा लगाए जा रहे हैं और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे हैं। 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे हैं। अब हम हर हिंदू की बात नहीं कर रहे हैं। हिंदू तो हम लोग भी हैं, बोरा वाले भी हिंदू हैं। हम लोग कोई आपको विदेशी नजर आते हैं? कोई लंदन अमेरिका के तो है नहीं बोरा वाले, आप भी हैं। ये शाकाहारी जैकेट पहन के जो लोग प्रचार कर रहे हैं, सब आपके गांव के ही बाल बच्चे हैं, आपके घर की देवियां, आपके घर के ही लोग। ये लोग आपको कोई ईसाई नजर आते हैं? ये सब हिंदू हैं। हिंदू घर में जन्म हुआ, हिंदू रामायण गीता ये भी मानते हैं।
लेकिन ज्यादातर हिंदुओं का धर्म आज क्या है? मछली भी खाए जाओ, रामायण भी पढ़े जाओ। ज्यादातर मेजॉरिटी में बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जिनका ये मानना है कि ना, रामायण पढ़ने वाले को मछली नहीं खाना चाहिए। मंदिर में हरे राम कृष्णा का कीर्तन गाने वाले को अंडा नहीं खाना चाहिए। चंदन तिलक टीका लगाने वाले को दारू शराब गांजा नहीं पीना चाहिए। इस मान्यता को मानने वाले हिंदुओं की संख्या आज आपके मैनपुरी जिले में बहुत कम हो चुकी है। ज्यादातर लोग इसी धर्म को मानते हैं। बस मछली भी खाओ, रामायण भी पढ़ो, शराब भी पियो, गांजा भी, अखंड रामायण भी रात भर पढ़ो। रात भर पूरी रामायण पढ़ के पटक दिया, कहा अखंड रामायण हो गई, और शाम को बैठकर उसी घर में 1 किलो मछली खा रहे, अंडा खा रहे। ये रिलीजियस सिस्टम, ये धर्म नीति नियम आपके मैनपुरी में बढ़ता जा रहा, बल्कि डेवलप कर रहा, लगातार इसका विकास हुआ। जय गुरुदेव मिशन इसी को रोकना चाहता, नहीं रुक रहा है। इतनी बड़ी बाढ़ आ गई, जैसे बाढ़ के पानी को कुछ लोग मिट्टी डालो, सब मिट्टी उट्टी बहा ले जाएगा, बाढ़ का पानी रुक रहा। ऐसे इस धर्म की इतनी तेज बाढ़ आ चुकी कि जय गुरुदेव मिशन का प्रचार उसमें फीका पड़ जाता। बल्कि लोग कहते हैं इन गोरा वालों को, जाकिर वालों को चिल्लाने दे, पागल है लोग, चिल्लाते रहेंगे। और आज स्थिति इतनी भयंकर है। आपका ये गांव है, जिस गांव में आप बैठे, कौन ग्राम पंचायत अध्यक्ष जी? अध्यक्ष जी नगला मंदी बिंदे, इतना कठिन नाम रखने क्या जरूरत? सस्ता नाम रख के फट याद होगा। अहिरानी है, अहिरानी है, अरे यादव लोग में अहिरानी। अच्छा चलो, आपका गांव, जो भी आपके गांव का नाम हो, जिस गांव में आप, और बताया जा रहा कि अहिरानी है। अहिरानी माने यादव लोग। आप मान लो कल सुबह लेकर इस गांव में रजिस्टर लेकर निकल जाओ, एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी हिंदू, एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी हिंदू। यादव के अलावा और भी जातियां होंगी हिंदू धर्म में, तो कई जातियां। आप 2 रजिस्टर बनाओ, शाकाहारी हिंदू, मांसाहारी हिंदू। अपने ही गांव में जरा सर्वे करो, तो कौन रजिस्टर पहले भरेगा? कौन भरेगा? शाकाहारी कौन रजिस्टर भरेगा? भरेगा नहीं, कई रजिस्टर भर जाएगा, और शाकाहारी रजिस्टर आपका खाली रह जाएगा। जबकि ब्रज भूमि कही जाती, भगवान के गोपाल की भूमि ब्रज भूमि, कि मथुरा से लेकर ये सब बेल्ट ब्रज भूमि का नाम लिया जाता है। और प्रांतों में और जगह आप जाओगे और ज्यादा मांसाहार। भारत के दक्षिणी प्रांतों में आप जाओगे, सतपुड़ा के आगे, जैसे महाराष्ट्र है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वहाँ मांसाहार का ग्राफ और ऊंचा हो जाता है। इस तरह एक अनुमानित आंकड़ा है, आज पूरे भारत की जो आबादी है उसमें 80% हिंदू मांसाहारी हो चुके हैं। पुरानी गणना के अनुसार 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में, नई गणना तो कोरोना के कारण नहीं हो पाई, गणना अगर हो, आबादी 1.5 अरब के ऊपर जा रही है भारत में। लेकिन अगर पुरानी गणना से देखें तो 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में आज भारत में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान और 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, आपको सुन करके आश्चर्य होगा, आज 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी हो चुके हैं। कितने हिंदू, जान तो लो, कितने लोगों को आपको शाकाहारी बनाना है।
ये तो समझ लो कितना बड़ा काम आपको करना। 82 करोड़ हिंदू भारत में मांसाहारी और बच गए 22 करोड़ शाकाहारी। एक हिंदू अगर शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी हो चुके। मुसलमानों की बात अलग है। मुसलमानों के घर में तो शाकाहारी मिलना कठिन हो जाए। आप किसी मुसलमान के गांव में जाओ, आपके यहाँ तो कम, इधर आप पश्चिमी यूपी में जाओगे, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर की तरफ मुसलमानों का गांव था। मैनपुरी को तो यादव लैंड कहा जाता है। इसमें यादव बहुत मेजॉरिटी है। ये मैनपुरी है, एटा है, इटावा है, फिरोजाबाद, कन्नौज, ये जो पट्टी आप देख रहे हो गंगा जमुना के बीच, इसको यादव लैंड यानी यादव बहुमत मेजॉरिटी का जिला माना जाता है। अब इतना नहीं हो कि सब हिंदू एक तरफ हो जाए तो अकेले आप हिंदी बना दोगे, लेकिन हर जातियों से संख्या यादव की ज़्यादा है। लेकिन अकेले यादव एक तरफ साहब उर्मी, कुहार, लोहार, जाट, गुर्जर, ठाकुर, पंडित, लाला, साक्य हैं, बनिया हैं, सब एक तरफ हो जाए तो आप अपना MLA MP नहीं जिता पाओगे। और आप गड़बड़ी कर देते, इसलिए सब जातियाँ आपके विरोध में हो जाती हैं। क्योंकि यादव लोग लाठी जोड़ना खूब, इससे काम कम लेते, इससे काम ज़्यादा लेते। आप बदनाम हो, बुरा मत मानो। इसीलिए आपके विरोध में सभी जातियाँ एक तरफ खड़ी हो जाती हैं। हिंदुओं की और मुसलमान आपके कम हैं। इसलिए कभी कभी इतनी मेजॉरिटी के बाद भी आप डिफीट कर जाते हो। आप सहयोग लेना जानते, जमाना बदलना चाहिए आपको। लेकिन कुल मिलाकर इसको यादव लैंड ब्रज प्रदेश कहा जाता। लेकिन आपने कभी इस पर विचार किया? कभी आपने सोचा इतनी बड़ी आबादी जहाँ मांसाहारी हो गई है? हम लोग आज 70 बरस से मेहनत कर रहे हैं वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम में। मैनपुरी में सब लोग शाकाहारी बन जाओ, मछली, अंडा, शराब की दुकानें बंद हो जाए। करोड़ों करोड़ों रुपए आपके मैनपुरी में झंडा में, बैनर में, पर्चा में, पोस्टर में, डीजल में, भाड़ा में, किराया में, जय गुरुदेव मिशन का खर्च। किसी MP MLA ने चंदा नहीं दिया, किसी शेर साहूकार ने चंदा नहीं दिया, दिल्ली लखनऊ की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सरकारों ने चंदा चुटकी नहीं दिया। जय गुरुदेव मिशन के लोग अपने खून पसीने मेहनत की कमाई से निकाल कितना पर्चा, कितना झंडा, बैनर, पोस्टर। आज ये सत्संग हो रहा है, 10-20 हजार का तो बिल बन जाएगा। अब वो कोई मंत्री मिनिस्टर इस बिल को पास करते पैसा देगा। यही गांव वाले बेचारे छोटे छोटे लोग चंदा चुटकी से, यानी आज की तारीख में करोड़ों करोड़ों रुपया जय गुरुदेव मिशन का पर्चा, पत्रिका में, पोस्टर में, झंडा, बैनर में खर्च होता है। प्रचार करते करते डीजल पेट्रोल में भाड़ा, किराया नहीं। लेकिन परिणाम क्या है? आपके मैनपुरी जिले में शराब पीने वाले घटे की बढ़े। सही सही बोलना। आपके इस गांव की हिरानी में, यादवों के गांव में शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? अब आप तो हमारी मेहनत का क्या है? इतना खर्चा, इतना बर्चा, इतना मेहनत, इतना बर्चा, इतना पोस्टर, और शराब पीने वाले बढ़ गए, इतना बढ़ गए। अब तो गांव में छोटे छोटे बच्चे शराब पीने लगे। अभी कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, शादी नहीं हुई, ब्याह नहीं हुआ, और माँ बाप के चोरी चोरी जंगल में जाकर गांजा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। माँ बाप चिंतित हैं, क्योंकि बूढ़े माँ बाप को शराब के बारे में मालूम है। उन्होंने कई लोगों को शराब में बर्बाद होते देखा है। छोटे छोटे बच्चों का जीवन अभी ब्रीफ है, उनको जीवन का अनुभव नहीं है कि शराब अच्छा करती है कि बुरा करती है।
बड़े बड़े राजे महाराजे जमींदार शराब में बिक चुके हैं, बड़ी बड़ी सल्तनत शराब में बर्बाद हो चुकी है, राजवंश मिट गए। बूढ़े माँ बाप का अनुभव, बच्चे लेने को तैयार नहीं, और छोटे छोटे बच्चे आपके गांव भर में दारू पीना शुरू कर दिए। उससे भी बुरा हाल ये हो गया है कि अब हमारी बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। जिस दिन हम लोगों ने बोरा पहना 14 मई 1983, सोचो कितने लोगों का जन्म नहीं हुआ होगा जिस दिन गुरु जी ने ये बोरा पहनाया, 14 मई 1983। आज करीब 40 बरस से ज्यादा हो रहा जिस दिन हम लोगों ने ये बोरा पहना। उस दिन मैनपुरी में लड़कियां शराब नहीं पीती थी, बच्चे दारू नहीं पीते थे। किसी गांव में 2 आदमी, किसी गांव में 10 आदमी। वो बिल्कुल पता था कौन कौन पीता है, गांव में पियक्कड़ है, और उम्र दराज लोग पीते थे, छोटे छोटे बच्चे थे। लड़कियां बिल्कुल नहीं पीती थी। लेकिन आज परिस्थिति बिल्कुल बदल गई। आज बच्चों को कौन के, हमारी बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। क्या धर्म बचेगा, क्या कर्म बचेगा। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आज बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। इनको आपने इंजीनियर, डॉक्टर, एमपी बनाया, एमएलए बनाया, मिनिस्टर बनाया। बेटियों को आपने इंजीनियर, डॉक्टर बनाया, वहां जाकर के दारू पी रही है। दारू के नशे में क्या होता जान लो आप। एक जमाना था 18 साल की बेटी हो गई, माँ बाप दिन में भी घर के बाहर नहीं जाने देते थे। अगर बेटी कहीं जा रही तो लोग कहते भाई देखो ये कहाँ जाती है, ये रोज गांव में कहाँ घूमती रहती, किससे मिलती है, जरा पता लगाओ। आज बेटी 2000 किलोमीटर दूर बंगलौर में है। बेटियां चली गई हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, चेन्नई। बेटी बंबई है, दिल्ली है, कानपुर है, लखनऊ है। हॉस्टल में पड़ी है, कौन वहां आता है जाता है। मैनपुरी में माँ बाप को कुछ पता नहीं, वहां कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई सिक्योरिटी चौकी पहरा भी नहीं है। आज बेटियों के हॉस्टल से शराब की बोतलें यूनिवर्सिटी में पकड़ा जा रहा है। आपने कभी सोचा शराब की बोतल यूनिवर्सिटी में कहां से आ गई? यूनिवर्सिटी माने विद्या का सबसे बड़ा घर है, ज्ञान का केंद्र यूनिवर्सिटी। आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में शराब की बोतलें पकड़ी जा रही हैं। यूनिवर्सिटी में शराब आई कहां से? इसका जवाब कौन देगा? दिल्ली देगा कि लखनऊ देगा? कहने का कुल मतलब यह है कि दिशा और दशा देश और दुनिया की बिगड़ती जा रही है, और दावा हो रहा है कि चिंता मत करो राम राज आ रहा है। क्या कहा जा रहा है? क्या आ रहा है? राम राज आ रहा है। भारत विश्व गुरु बन जाएगा, हम अमेरिका लंदन को पीछे करके आगे बढ़ जाएंगे। कभी आप इस पर विचार करते हो? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी सत्य सनातन धर्म की स्थापना हो पाएगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार दूर हो पाएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, रामायण गीता का मान सम्मान बचेगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी भगवान राम का राम राज्य भारत में आएगा? राम राज में लड़कियां दारू पीती थी, भगवान राम का राम राज ऐसे था कि लड़कियां शराब पी, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल मैनपुरी में राम राज ला पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी। आज मुर्गी पालन, मछली पालन, सूअर पालन सरकार की योजनाएं हैं। हुक्मरानों ने, देश की हुकूमत ने, सरकारों ने मछली पालन, मुर्गी पालन, सूअर पालन, गो पालन तो खत्म कर दिया। गांव गांव शराब की दुकानें सरकार खोल रही है। क्या राम राज की पहचान बन सकता?
और इसके लिए सारी सरकारें जिम्मेदार हैं। किसी एक सरकार का दोष नहीं है। जब से देश आजाद हुआ है, जितने लोग हुकूमत में गए हैं, सारी सरकारों ने सब इस पर बराबर बराबर दोषी हैं। आपका धर्म बिगाड़ दिया, कर्म बिगाड़ दिया, और आपसे कहते रह गए रोटी कपड़ा मकान दे, आपको बढ़िया घर दिया जाएगा, हमारी बात मानो, आपको बढ़िया बढ़िया कपड़ा मिलेगा, आप हेलीकॉप्टर जहाज से चलने लगोगे। ठीक है, ये चीज़ें ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर आपने सोचा है कि जीवन का यही मतलब है? रोटी कपड़ा मकान ही मतलब है? जहाज से चलने लगोगे, मरोगे नहीं? और हालो बड़े बड़े प्रधानमंत्री जहाज से उड़ते रहे, कितने प्रधानमंत्री जहाज से गिरकर ही मर गए। क्या करोगे आप? आज राजा हैं, कल फांसी पर चढ़ा दिए जाते हैं। आप अपने देश में देख रहे हो कि बड़े बड़े मिनिस्टर मंत्री आज पकड़ करके जेल में डाले जा रहे हैं। समय कैसे बदल जाता है। आदमी कितनों ऊंचाई पर चला जाए, मान लो आपके जीवन में कोई संकट न आए, आप बहुत बड़े आदमी इटावा में मैनपुरी में बन जाओ, लेकिन मैन इज मार्टर, मौत तो आएगी। और जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, चुपके से गले में बांह को डाल दिया, प्राण जीवात्मा को घसीट कर लेकर चल देंगे। आपका शरीर जमीन पर गिर जाएगा, घर वाले इसको डेड मुर्दा बेकार मान लेंगे। चाहे आप प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे ब्राह्मण, चाहे यादव, चाहे हरिजन, ये नहीं कि आपके शरीर को कोई चूमेगा। सबका शरीर डेड मुर्दा, मुर्दा माने बेकार। और बेकार चीज कोई घर में कब तक रखेगा बताओ? बेकार चीज आपके घर में आप झाड़ू पोछा लगाकर उसको झाड़ पोछ कर ले जाओगे बगल में घर के पीछे कूड़ गड्ढे में, आप उसको कूड़े कचड़े में डाल देते हो, फेंक देते हो। ऐसे ये शरीर जब डेढ़ मुर्दा बेकार हो गया, इसको घर में रखने के लिए कोई घर पर इतना जरूर होगा कि कोई बड़ा आदमी मरेगा, चंदन की लकड़ी लाई जाएगी, कोई गरीब मरेगा तो आम और बबूल की लकड़ी पड़ी, लेकिन इस शरीर को जलाया जाता है। ले गए जंगल में पेड़ के नीचे, कहीं नदी के किनारे लकड़ी पर लगा कर आग लगा दिया। किसने आग लगाई? दुश्मन ने। अपने ही घर वाले आग लगा देते। सोचो, ऐसा भी आपके जीवन में समय आ रहा है, जिनको आपने खिलाया पिलाया जिलाया पाला पोषा, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, वही आपको मुखाग्नि देंगे। एक तरफ तो रोएंगे, एक तरफ शरीर में आग लगाएंगे। आज अगर आपको कोई गाली दे दे तो नाती पोता उसको गोली मार देंगे, तूने मेरे दादा को गाली कैसे दे दिया। लेकिन आज वही नाती पोता नदी के तट पर आपके शरीर में आग लगाएंगे। एक तरफ तो आंसू भी बहाते हैं, एक तरफ आग भी लगाते हैं। हाड़ जरे जो लाकर, केस जरे जो घास, घंटे दो घंटे में शरीर की हड्डियां लकड़ी की तरह से, शरीर के सारे बाल घास फूस की तरह से जलकर भस्म हो गए। सूरज की तरह से चमकता चला, सोने की तरह से चमकती ये काया शरीर आग में जलकर मुट्ठी भर राख बन जाती है। मिट्टी मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन गया। क्या ये नियम केवल गरीबों के लिए है? इसमें कोई आरक्षण का कोटा है कि अमीरों को कुछ सहूलियत दे दी जाए, अंग्रेजी वालों को लोग कुछ सहूलियत दी जाए? जैसे हिंदी वाले जरेंगे ऐसे अंग्रेजी वाले जरेंगे। आप मैनपुरी के सबसे बड़े इंजीनियर तब भी जलोगे। आप मैनपुरी के सबसे बड़े डॉक्टर बन जाओ, आप भी आग में जलाए जाओगे। 10 बंदूक आगे 10 बंदूक पीछे पहरा पड़ा तब भी जलाए जाओगे। ये निचली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, भगवान के विधान को समझो। आप नेताओं के कानून तो बदलते रहेंगे। भारत में मुसलमान नहीं थे, सब हिंदू राजा राज करते थे, तब भी कानून था। मुसलमान जब भारत में आए, मुसलमानों का राज हुआ, उन्होंने हिंदू राजाओं का कानून बदल के मुसलमानों का कानून बना दिया। मुसलमानों के जाने के बाद अंग्रेज आ गए।
अंग्रेजों ने मुसलमानों का कानून बदला, अपना बना दिया। अंग्रेज चले गए, नेता लीडर एमपी एमएलए आ गए, डेमोक्रेसी। इन लोगों ने अंग्रेजों को भगा कर अपना कानून बना दिया। समय आएगा ये भी बदल सकता है। ये भगवान का बनाया का, आदमी का बनाया कानून। अगर जनता को ये कानून दुख दे रहा है, जनता की तकलीफ बढ़ रही है, तो जनता खुद आवाज लगाए, भाई दवा बदलो, ये दवा हमारा इलाज नहीं कर पा रही, टैबलेट किया डॉक्टर साहब बदलो। जनता ही कानून बदलने के लिए आवाज लगा देगी। ये कानून आदमी के बनाए कानून को बदलते रहते हैं, लेकिन जो ईश्वरी कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, उसमें सबसे बड़ा भगवान का कानून है जन्म और मरण का, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। जन्म और मरण के कानून में जब से धरती बनी है, कोई इसमें कोई चेंजेस, कोई तब्दीली, कोई बदलाव नहीं होता। हम कितने ऊंचाई पर चले जाएं, आज आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा तक जा रहा। इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल बन गए, बड़े बड़े बंदरगाह, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े अस्पताल, कितनी बड़ी बड़ी सड़कें, कार, मोटरसाइकिल, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, अणुबम, परमाणु बम, सब हम लोगों ने बना लिया, लेकिन सब मौत का कुआं साबित हो रहा है। जहाज से भी गिरकर मौत हो रही है, कार मोटर में भी एक्सीडेंट में मौत हो रही है। बिजली इतना सुख देती है, उससे भी करंट लग के कुछ लोग मर जाते, 2-4 रोज मर गए। आप दुनिया में जितनी चीज बनाए सब मौत का कुआं ही तो है। हर जगह मौत ही मौत खड़ी है, और न जाने किसकी कहाँ मौत आ जाए। इस संसार में कोई मौत से बच ही नहीं सकता, जब चलना है चलना। इसलिए भगवान के कानून पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर मान लो आप इस कानून को पलट दो, जन्म मरण का कानून हम लोग बदल देंगे, दिल्ली लखनऊ वाले मिलकर, तो भगवान से क्या मतलब है? अगर दोबारा भगवान से हमारा आपकी मुलाकात न हो, तभी कोई डर नहीं, कानून बदल दो जो चाहो करो। लेकिन एक न एक दिन फिर भगवान की अदालत में आपको खड़ा होना है। एक दिन उनका आपसे फिर सामना होने वाला है। शरीर तो ही लोगों ने जला दिया, और आत्मा, स्पिरिट जिसको कहते छोड़, कहा सिपाही पकड़ कर ले गए, कहा उसकी अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, ये काया कृति खाली करना पड़ेगा। जिस दिन आप उसकी अदालत में खड़े किए जाओगे, आपके ऊपर इतना मुकदमा लगा है, रोज रोज गलती कर रहे हो। यहाँ का मुकदमा अलग है, मैनपुरी, एटा, कोर्ट कचहरी, दिल्ली लखनऊ अलग बना। भगवान की कोर्ट कचहरी में आप पर कितना केस लग रहा है। जो चीज यहाँ जिस पर केस नहीं, वो भी भगवान के यहाँ केस लगता है। आपकी मैनपुरी की अदालत में केवल आदमी को मारने का केस लगेगा। आपने किसी आदमी को गोली मार दिया, मैनपुरी की अदालत में आप पर मुकदमा चलेगा। लेकिन भगवान की अदालत में अगर आपने कोई चिड़िया भी मार दिया, कोई पशु पक्षी भी मार दिया, उसका भी वहां FIR दर्ज होता है। यहाँ की कोर्ट कचहरी में आप बकरी, मुर्गी, सुअर मारो, कोई मुकदमा चलेगा, लेकिन भगवान की अदालत में इसका भी मुकदमा चलता। कहा सगला सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया, सारी रूहें रब की हैं, सारी रूहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी खिलकर जहान को पैदा किया। इसलिए दुनिया के सभी संतों ने एक तरफ से कहा, भाई जीवों पर दया किया, मत मारो इनको, आप इनको मारोगे, काटोगे, FIR लग जाएगा, मुकदमा दर्ज हो रहा। रोज रोज कितने लोगों को मारा, काटा, पीटा, कितने बहन बेटियों की इज्जत आबरू को बिगाड़ा, इसका भी केस। और ऐसी अदालत जहां आप झूठ नहीं बोल सकते, आप कोई चीज वहां छिपा नहीं सकते हो। कहा राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताकू तैसा दे।
हम सब लोग ईश्वरी कैमरे की जद में हैं। जद का मतलब जैसे चोर चोरी करने आए, घर का ताला तोड़ रहा है और मकान मालिक घर के भीतर सीसीटीवी कैमरा लगा के देख रहा है। चोर को पता नहीं कि कोई हमको देख रहा है। ऐसे कैमरे के घर के अंदर से देखा जा रहा कि चोर आया है, ताला तोड़ रहा, मकान मालिक चुपचाप देख रहा भीतर से कोठी के अंदर। फिर चोर अंदर गया कमरे में, अलमारी तोड़ दी, सोना चांदी रुपया पैसा गठरी बांध रहा। मकान मालिक धीरे से निकलकर बाहर से कुंडी लगा दिया, दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, पुलिस स्टेशन को फोन लगा दिया, सूचना दे दिया। चोर आराम से सब सोना चांदी पैसा लेकर जब दरवाजा खटखटा रहा तो बाहर से बंद हो गया। चोर सोच रहा भाई भूत ने बंद कर दिया, कौन बंद कर दिया बाहर, अभी तो मैं खोल के आया। तब तक सिपाही दरवाजे पर पकड़ कर ले गए उसको। ऐसे ही हम लोग ईश्वरी कैमरे की जद में है। आप नहीं देख रहे हो लेकिन भगवान के कैमरे में आप दिखाई दे रहे हो। आप जो कुछ कर रहे हो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, जन्म से लेकर मौत तक, अच्छा बुरा पाप जो भी कर्म आपसे हो रहा सबका वहां लेखा जोखा फोटो फिल्म बनी। और जब यहाँ से चलोगे हिसाब होगा। एक एक कर्म की सजा भोगने के लिए जीवों को नरकों में जलना पड़ता है। गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनकर जन्म मरण में भोगो, कौन मदद करेगा। इसलिए महापुरुष कहते सोचो, अपने जीव पर कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। नहीं नरकन में अति दुख पई हुई, अगिन कुंड में छिन छिन रही। यह विपदा में कौन सहाय, सतगुरु साथ लिया न भाई। महापुरुष यही समझाते क्या तो आपकी मेजॉरिटी है, आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, आपके पीछे अच्छे अच्छे लोग हैं। कोई दुख तकलीफ में थोड़ी बहुत मदद लोग करने को खड़े हो जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी मुसीबत आप पर जब आएगी वहाँ आपकी कौन मदद करेगा। उस विपदा में कौन सहाय। आपके लिए हुक्म हो गया इनको 84 में ले जाओ। यानी अब मानव जन्म नहीं, गाय में बैल में कुत्ता में बिल्ला में डाल दिया। इसी गांव में जन्म हो गया लेकिन अब की बार गाय में बैल में कुत्ता बिल्ला में बंद कर दिया। अपने ही घर में गए, कोठी हवेली में बैठ गए, ड्राइंग रूम में गए, चौकी पर बिस्तर पर बैठ गई कुतिया। और तब तक नाती पोता ने मारा 2 डंडा। हमारे पलंग पर कुत्ता कैसे बैठ गए। अब नाती पोता को क्या पता हमारे दादा कुत्ता बन कर आ गए। वो तो कहते हैं कि क्या हो गया स्वर्गवास। क्या कहते हो स्वर्गवास। जब आपके गांव जीवार में घर में कोई मरता है, जब आप 10वां के बाद ब्रह्म बहुत के रही मनाते हो, उसके 2-4 दिन पहले से चिट्ठी नोटिस लिखकर पूरे गांव जीवार में आप भेजते हो, उस पर सूचना देते हो। क्या सूचना देते हो कि मेरे पूजनी दादाजी का क्या हो गया नरकवास, क्या हो गया स्वर्ग। दादी मर गई, फिर नोटिस जारी, क्या हो गया। अब अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए, आपके मैनपुरी जिला में कोई नरक गया हो। आज तक किसी ने ये नोटिस नहीं जारी किया कि मेरे दादा का तो नरकवास हो गया। बड़े दुख की बात है। सब एक ही गाना गा रहे स्वर्गवास, आओ लड्डू पूरी खा के खुशी मनाओ, दादा स्वर्ग चले गए। दादा की नकली फोटो कागज पर बनाकर अपने घर के बैठक में दीवार पर चिपका दिया, नीचे लिख दिया स्वर्गीय दादाजी। स्वर्गीय लिखा, नरकी नहीं लिखा जाता। स्वर्गीय दादाजी। कोई रिश्तेदार मेहमान मिलने आया, वही नकली फोटो दिखा कर कहते भाई ये स्वर्गीय दादाजी स्वर्ग चले गए। और दादा कुत्ता बनकर वही पलंग के नीचे आपका गाना सुन रहे हैं कि अंधे बहरे मूर्ख आदमी, मुझे तो नाराज होकर के देखो, कुत्ते का जन्म मिल गया भगवान ने दे दिया और तू हमको जबरदस्ती स्वर्ग का पट्टा कर रहा, टिकट दे रहा। आकर 4,84,000
योनि भरमत ये जीव अविनाशी, कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी सब जोइया, कई जन्म है बद्री भैया, मिल जगदीश मिलन कैबरिया, चिरंकाल यह देश है। संत महापुरुष कहते भाई कितने जीव और जन्म बीत गए इसी में भटकते भटकते जन्मते मरते करते फिरते, और तब मिली नरदेह यह तुझको बनाओ काम कुछ अपना। अब की बार भाग्य से मानव जन्म मिला, अपनी आत्मा के लिए भी कुछ कर लो। शरीर के लिए तो कर रहे हो, शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान सब सिस्टम आपका, पढ़ाई लिखाई डिग्री वाला, मान लो बढ़िया घर बना लोगे शरीर को सुख मिलेगा, आपके घर में बढ़िया कूलर फ्रिज फैन पंखा, शरीर को आराम मिलेगा, गर्मी एसी चलाओ। लेकिन आत्मा को कैसे, आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आपकी आत्मा को सुख कैसे मिलेगा? इन भौतिक संसाधन और पदार्थ से शरीर का सुख, भौतिकवाद का सुख तो मिलता है, लेकिन आपको आध्यात्मिक सुख इस संसार में कोई ऐसा सामान पदार्थ जैसे सुख, उसको सच्चा सुख सनातन सुख और भौतिकवाद के सुख को क्षणिक सुख कहा जाता है। आज सुख है एसी में रह रहे और सुबह सोकर उठे तो बुखार हो गया, भाई क्या करें, रात भर एसी में पड़ गए, बुखार, एसी से ही सर्दी जुकाम बुखार हो गया, 2 दिन के बाद पता चला ये तो कोरोना हो गया। एसी में सुख मिला, लेकिन उसी एसी से आपको दुख भी मिल गया, कोरोना हो गया एसी में सोते सोते। ये संसार के क्षणिक सुख है, क्षण भर का सुख अंत में दुख में बदल जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक सुख सनातन सुख परमानेंट अस्थाई, ये कब मिलेगा? जब स्पिरिचुअल डेवलप। महापुरुष कहते भाई अपनी आत्मा के भी लिए कुछ करो। आप भौतिकवाद में तो आप फंसे पड़े हो, जिसको माया कहते हैं। अब आप भौतिकवाद का तो पढ़े लिखे हो, इंटेलेक्चुअल डेवलप, जिसको हम आप बौद्धिक विकास कहते हैं, इसी की आंधी चल रही। आज हमारे देश के सभी बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग, साइंस विज्ञान, हमारे देश के नेता लीडर सब लोग बौद्धिक विकास में, हमारे सामाजिक विकास में, आर्थिक विकास में, कि सबके घर में खूब पैसा हो जाए, सबका घर बन जाए, लैट्रिन बाथरूम बन जाए, बढ़िया बढ़िया स्कूल बन जाए, बढ़िया बढ़िया सड़क बन जाए, सब ये चीज़ें बुरी नहीं है, ठीक है, शरीर को सुख मिलेगा। लेकिन इसी के साथ साथ आध्यात्मिक विकास कैसे होगा? हमारी आत्मा को सुख कैसे मिलेगा? जीवात्मा कैसे जगेगी? क्या हम ज़्यादा पैसा कमा लेंगे तो आत्मा को सुख मिल जाएगा? नरक से बच जाओगे आप, ज़्यादा पैसा हो जाएगा। आप ज़्यादा अंग्रेजी पढ़ लोगे तो नरक से बचोगे, जन्म मरण छूट जाएगा। ये विद्या ही बिल्कुल अलग है। इसके लिए महापुरुष कहते हैं, इस विद्या को जानने के लिए मानव जन्म इसीलिए मिला था। रोटी कपड़ा मकान खाना पीना सोना तो शरीर की रक्षा के लिए जरूरी, लेकिन काम और लक्ष्य क्या है मानव जन्म का? अपनी जीवात्मा का विकास करना, जीवात्मा को जगाना। जीवात्मा को जगाना क्या है? जीवात्मा के ऊपर जो जन्म जन्म के पापों की काई है, कचरा है। जैसे आपकी आंख पर कूड़ा कचरा आ जाए तो मोतियाबिंद हो जाए, नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, सामने कोई नहीं कुछ पता चलेगा। इसी तरह से आत्मा की आंख खराब हो गई, इस पर जन्म जन्म के पापों का कूड़ा कचरा, इसको साफ करोगे सामने दिखाई देगा। आत्मा की आंख से दिखाई देगा तो आप स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर भगवान, इसको अंतर्दृष्टि कहते हैं। अंतर्दृष्टि के द्वारा अंतर जगत में झांक कर ये यूनिवर्स ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाएं, कहाँ कहाँ कौन लोग रहते हैं आपको दिखाई देगा। इसी अंतर्दृष्टि से दिव्य दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना मनमोहनी स्वरूप एवं श्री स्वरूप का दर्शन कराया, और ये दिव्य आंख सबके अंदर है। कहा सबना मैं साचा धरी, उसी को महापुरुष कहते हैं कि मिल जगदीश मिलन के बरिया, चिरंकाल देश जरिया। आप इस मनुष्य शरीर को इतनी ऊंची चीज, इतना उत्तम साधन मिला भगवान को पाने के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए,
अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाकर जन्म मरण से मुक्त होने के लिए, और आप इसको केवल खाने पीने का साधन मानकर, बच्चा बच्ची पैदा करना, बस भोग भोगना, खाना सो जाना, यही मानकर चलोगे तो जीवन यात्रा तो आगे यात्रा कठिन हो जाएगी। फिर मंजिल नहीं मिलेगी, 84 में जाओगे, नरकों में जाओगे। इसलिए कहते मिल जगदीश मिलन को बारी आ गई। बारी माने अवसर। अब की बार मानव जन्म में भगवान से मिलने की बारी, मौका, अच्छा मौका आ गया। और मिल जगदीश, भगवान से मिलो। अब की चिरंकाल देश ऐसी मनुष्य शरीर में मिलने का दरवाजा, भगवान तक जाने का रास्ता, सड़क, मार्ग, जो भी कहो, दरवाजा है, सड़क है, मार्ग है, भगवान तक जाने का साधन, सब कुछ इस मनुष्य शरीर में भगवान ने खुद बना के सिस्टम फिट कर दिया। इसीलिए मनुष्य शरीर की महिमा गाई गई। बड़े भाग्य मानुष बनता है। खाने सोने के लिए नहीं लिखा, इसमें भगवान से पाने का, भगवान तक जाने का साधन है, सीढ़ी है, मार्ग है, रास्ता है, दरवाजा है। ऐसी ऐसी चीजें उड़ चलो, आप निकल चलो। नाम की डोली, शब्द के जहाज में बैठकर आप ब्रह्मांड की यात्रा करो। इस मनुष्य शरीर में सिस्टम बना है। स्वर्ग चलो, वैकुंठ चलो, देवी देवताओं के देश चलो, उसके ऊपर ईश्वर का देश, ब्रह्म का देश, अमर देश, सतलोक चलो, जहाँ जन्म मरण समाप्त, सत्य सत्य, जहाँ सब ही सत्य है, सनातन है, वही आपका देश है, वही आपका घर है। इसीलिए कहा भाई साधन धाम मोक्ष के द्वारा। इस मनुष्य शरीर के बारे में लिखा गया साधन धाम। धाम माने घर और साधन माने जरिया है। अपने घर चलने का मनुष्य शरीर एक जरिया है, माध्यम है। और मिल गया कि साधन का उपयोग करो। आप इसके लिए उपयोग करो, अपने घर चलने के लिए। मैनपुरी आपका नहीं है, ये उत्तर प्रदेश आपका, हिंदुस्तान आपका नहीं। एक जमीन जायदाद बगीचे आपके नहीं। आपके पहले बहुत लोग आए इस गांव में, वो भी कहते थे भाई ये बाजरा का खेत हमारा है, ये धान का खेत हमारा है, ये गेहूं का खेत हमारा है, ये कोठी हवेली जमीन बगीचा हमारा है। हमारा हमारा कहते कहते वो लोग अलविदा करके चले गए। अब उसी को नाती पोता करे हमारा है, 10, 20, 50 साल में भी निकल जाएगा। फिर उनके नाती पोता पैदा होंगे, वो भी दावा करेंगे जमीन हमारी है, ये घर मकान हमारा है। ऐसे हमारा हमारा करते करते मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियों ने मैनपुरी में जन्म लिया और अनगिनत पीढ़ियां मौत को प्राप्त हुई। जमीन यही पड़ी है, बाजरा का खेत यही है, गेहूं का खेत यही पड़ा है। और कहाँ गए वो लोग? कहा एक राजा था, एक रानी, मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म। मैनपुरी को याद था, आल्हा उदय पृथ्वीराज चौहान। उन राजाओं का इतिहास पढ़ो तो मैनपुरी का नाम आता। मैनपुरी चौहान जो था, पृथ्वीराज महाराज के दरबार में शोभा पाले। राघव वंश और जादव वंश के लोग उनकी मलट्टी में रहते थे। कन्नौज पर कभी आक्रमण, कभी महोबा पर आक्रमण। मैनपुरी से होकर उनकी सेनाएं आती जाती थी मैनपुरी से। अब ये जिले नहीं बने थे, लेकिन धरती तो थी। आज सब लोग छोड़ करके चले गए, जमींदार चले गए, राजे चले गए। कहा एक राजा था, एक रानी, मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म। सबके किस्से कहानी मिट गए। तो आपका क्या अमर रहेगा? आप भी मिट जाओगे। इसलिए महापुरुष कहते भाई अपनी जीवात्मा के लिए कुछ कर लो, वहां भी घर बना लो। यही घर बनाते रह जाओगे, यहाँ तो निकाल दिया जाएगा। अरे जहाँ चलना वहां के लिए घर बना लो। कहाँ रहोगे? कौन रहने देगा आपको? दोनों जगह आपको घर बनाना, मैनपुरी में भी बनाओ, लेकिन असली काम जहाँ मौत के बाद चलना वहां के लिए रेजिडेंस, अपना कुछ घर बनाओ। नेता लीडर तो यही नहीं बनवा, वहां क्या बनाएंगे? नेता लोग बनवाएंगे, राजा बनवाएंगे। वहां आपका घर बनाने वाले को संत उनकी मदद देगा।
द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिटी मुर्शिद कामिल, संत सतगुरु ये संसार में इतनी बड़ी ताकत लेकर जन्म लेते, इसीलिए कहा फिर बड़े भाग पायो सत्संग, पुण्य पुंज बिन मिले न क्षमता। भगवान के दरबार में इनकी चलती है, राजाओं की भगवान के यहाँ नहीं चलती है। भगवान के दरबार में जिनकी चलती है उनको संत महात्मा सतगुरु कहा जाता। इनके पास सब खजाने की चाबी पूंजी होती, गुरु पूंजी जो बिसरे नहीं, हर ताला छीनने प्रिया। इसलिए महापुरुष कहते भी ऐसे संतों का सहयोग ले लो, उनकी मदद ले लो। ये लोग आपका वहाँ जैसे हम फ्लैट बुक करते, फ्लैट बुक करवा दें। भगवान के दरबार में आपका फ्लैट बुक हो जाएगा। इधर से निकलोगे ये फ्लैट छूटेगा, मैनपुरी वाली कोठी छूटेगी, आराम से उस कोठी पे रहना। और वहाँ कोई घर मकान बनाया ही नहीं, आपको 84 में नरकों में डाला जाएगा, बच नहीं सकते। न राजा बचेगा न प्रजा बचेगा। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। जंगल में एक महात्मा जी अधनंगे। अब साधु महात्मा तो देखो कोई बहुत कपड़ा उपड़ा तो शौकीन होते नहीं, लंगोटी लगाकर अधेड़ अवस्था में बुजुर्ग, दाढ़ी बाल सफेद है। एक महात्मा जी धूल मिट्टी में, जैसे बच्चे गुड़िया गुड़वा का खेल खेलते हैं, एक महात्मा जी जंगल में ऐसे मिट्टी का ऐसे हाथ से जैसे दीवार बनाई जा रही है, और फिर ऐसे दाएं बाएं एड़े बेड़े बना रहे। बीच सड़क पर धूल मिट्टी, पूरा शरीर उनका धूल मिट्टी से गंदा हो गया। उधर से राजा रानी का काफिला गुजर रहा उसी रास्ते। रानी पीछे थी लेकिन राजा पहले पहुंच गए। राजा ने देखा भाई ये गुरु जी क्या कर रहे हैं, दिमाग तो नहीं गड़बड़ होगा, धूल मिट्टी में बुजुर्ग आदमी। तो राजा ने कहा गुरु जी आप ये क्या कर रहे हैं। महात्मा जी ने कहा राजन मैं स्वर्ग बैकुंठ में फ्लैट बुक कर रहा हूँ, घर बुक कर रहा हूँ, महल तू भी ले ले एक इसमें से। और इसका 1 लाख नाम, इसका 50,000, फटाफट रेट बता दिया। इसका 50,000, इसका 1 लाख, इसका 2 लाख। राजा ने कहा भाई मैं कोई पागल तो हूँ नहीं, ये साधु महात्मा ऐसे ही बात करते रहते, बताओ धूल मिट्टी में खेल रहे और कह रहे कि मैं स्वर्ग बैकुंठ में फ्लैट बुक कर रहा हूँ, मकान महल। राजा ने कहा मैं देश का राजा हूँ, मैं कोई मूर्ख और पागल नहीं कि आपकी बात में फंस जाऊं। पैसे की मेरे पास कमी नहीं है, लेकिन ये मूर्खता अंधविश्वास आडंबर पाखंड हमको मंजूर नहीं। राजा चले गए, महात्मा जी को डांट फटकार कर। रानी का काफिला थोड़ा पीछे था, रानी पहुंच गई। रानी ने देखा महात्मा जी को, रानी का भी काफिला रुक गया। रानी ने भी पूछा कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं। वही जवाब महात्मा जी ने रानी को भी दिया। रानी ने सोचा कि भाई चलो महात्मा है, अगर ये झूठ भी बोल रहे, विश्वास तो रानी को भी नहीं हुआ कि धूल मिट्टी में और खेलने का स्वर्ग बैकुंठ में फ्लैट बुक करा बाहर उधर। लेकिन रानी ने सोचा चलो साधु महात्मा हमारे पास कोई पैसा की कमी, खजाने 1,00,000 2 लाख अगर ले ही लेंगे, चंदा चुटकी मान लिया जाएगा, दान में चला जाएगा, नहीं स्वर्ग बैकुंठ में घर मिलेगा कोई बात नहीं, लेकिन साधु महात्मा के पास हमारे खजाने का पैसा जाएगा, कुछ तो पुण्य मिल जाएगा। ये मान करके, दान मानकर रानी ने कहा महाराज ठीक है, जो सबसे महंगा फ्लैट है बुक कर दिया। महात्मा जी ने कहा मेरे पास सबसे महंगा फ्लैट 1 लाख। अब 1 लाख बहुत सोने के शर्त, तब कागज का नोट मिलता। रानी ने कहा महाराज 1 लाख नहीं 1.25 लाख ले लीजिए, लेकिन सबसे महंगा फ्लैट बुक कर दिया। दे दिया, बुक कर दिया। रानी ने कहा महाराज मेरे राजा साहब ने बुक कराया कि नहीं कराया। महात्मा जी ने कहा तेरा राजा तो धोखा खा गया, वो तो हमको डांट फटकार करके आगे बढ़ गया। तो रानी ने कहा महाराज मेरे राजा साहब के लिए बुक कर दीजिए, पैसा ले लीजिए।
महात्मा जी ने कहा ना ना ना, बदले में नहीं होता। तेरे राजा को गरज पड़ेगी अपना खुद बुक कराएगा। ऐसा नहीं है कि कोई करे और सबकी मुक्ति हो जाए, एक आदमी पूजा करे और पूरे घर की मुक्ति हो जाएगा, ये नियम नहीं, सबको करना पड़ेगा। औरत को अपना करना पड़ेगा, पति को अपना करना पड़ेगा, बाप को अपना, बेटी को अपना। तू जा, तेरा काम बना, तेरे राजा को जरूरत पड़ेगी। है रानी चली गई, रात में खाना खा के सोई। रात में राजा साहब एक सपना देखने लगे। सपना देख रहे हैं कि मैं मर गया, मेरा राजपाट सब खत्म हो गया, मैं स्वर्ग बैकुंठ पहुंच गया मर करके। सपना देख रहे हैं। स्वर्ग बैकुंठ में बड़े सुंदर सुंदर महल बने हैं, लेकिन सब महल के बाहर चौकीदार खड़े हैं और सभी महलों के ऊपर नेम प्लेट, जैसे आप शहरों में देखते सकते, घर के आगे नेम प्लेट, मकान मालिक का नाम लिखा होता। घर के बाहर सभी महल पर मकान मालिक का नाम लिखा। राजा बेचारे टहल रहे, उनको प्यास लगी, सोचा किसी घर से पानी मांग कर पी। अब जिस महल के सामने जाते चौकीदार रोक रहे, ना महाराज आप आगे बढ़ो, आपका एक मकान नहीं तो दूसरा, आप चलो आगे बढ़ो। अरे का प्यारे का कुछ नहीं, पानी होने नहीं, आगे बढ़ो। बढ़ते बढ़ते सबसे आखिर में जाते जाते राजा साहब थक गए और आखिर में सबसे जो सुंदर महल मिला उस पर उनकी रानी का नाम लिखा था। तो राजा साहब ने सोचा भाई चलो यहाँ तो कुछ खा लें, पानी पी लें, भूख प्यास मुझे, मेरी रानी का है, मेरी रानी अंदर बैठी होगी, मेरा स्वागत होगा। राजा साहब जब उसमें बढ़े तो सिपाही ने वहां भी डंडा दिखाया, कहा ठहर जाइए। राजा ने कहा भाई मेरी रानी का माल है, मेरी रानी अंदर है, जाने दो। सिपाही ने कहा अरे महाराज ये स्वर्ग लोक है, राजा रानी तो आप मृत्यु लोक में थे, अब राजा रानी का रिश्ता खत्म हो गया। ये स्वर्ग और वैकुंठ लोक है राजन, यहाँ न कोई राजा है, न कोई रानी है, न कोई पति है, न कोई पत्नी है। आपका रिश्ता नाता मृत्यु लोक में था, शरीर का रिश्ता था, शरीर आपका खत्म, मौत आ गई, खेल खत्म, आप इसके अंदर नहीं जा सकते, आपकी रानी की ओर रहेंगे। राजा ने कहा भाई बड़ी प्यास लगे, का कुछ भी हो आप नहीं जा सकते। अब राजा बेचारे थक गए, जमीन पर बैठ गए, पानी इतना भूख प्यास लगी, बैठ कर रोने लगे। अब आगे जाए कहा जाए, अपनी रानी के घर में नहीं घुसने दिया जा रहा। अब राजा निराश हो गए, बैठ के रोने लगे। तब तक उनकी नींद खुल गई, जोर से चिल्लाए, तो बगल में रानी सो रही थी, वो भी जाग गए। कहा महाराज आप डर गए, क्यों चिल्ला रहे हैं? राजा ने सपने का पूरा हाल सुना, जो सपना उन्होंने देखा था पूरा हाल सुना। रानी ने कहा महाराज लगता वो सच्चे महात्मा थे। राजा ने कहा भाई लेकिन मैंने तुम्हारा महल वहां देखा था। तो रानी ने कहा महाराज मैंने अपना तो बुक करा लिया था, मैंने 1 लाख रुपया देकर महल बुक करवाया था। तो राजा ने कहा मेरा भी बुक करवा लेना चाहिए था। तो रानी ने कहा मैंने तो कहा, लेकिन महात्मा जी ने कहा भाई सबका अलग अलग खाता है, तेरे राजा को जरूरत पड़ेगी खुद आएगा। बस राजा साहब देखो, अरे कहा धोखा, हम गुरु जी को नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए। भोर होते ही राजा पैदल दौड़े, थोड़ी दूर पर पहाड़ी पर जंगल में आश्रम था, कि नहीं गिरा था और सिपाही कुछ नहीं, इतनी उनको चिंता हुई। नंगे पांव दौड़े जाकर महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। अरे कहा गुरुदेव मेरा पूरा खजाना ले लीजिए, लेकिन एक महल मेरे नाम से बुक कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा राजन समय दीजिए, अब मेरे पास कोई फ्लैट है ही नहीं, जितना ईश्वर की तरफ से मेरे लिए आदेश था उतने लोगों को मैंने ये गिफ्ट कर दिया। मेरे पास 2 महल बचा था, एक तुम्हारी रानी ले गई और एक दूसरा आदमी उसी समय ले गया। अब मेरे खाते में कोई कोटा नहीं बचा। राजा ने कहा महाराज पूरा राज ले लीजिए, दे दीजिए। कहा नहीं हो सकता,
सब लाख हो गया, बंद हो गया, खेल खत्म। मेरे भी जाने का समय राजन, अब मेरे भी मौत का समय आ गया। इससे ज्यादा मैं जीवों का उद्धार नहीं कर सकता। सब ईश्वर की तरफ से जितना मंजूर, मेरा कोटा पूरा हो। अब इसके लिए तुमको अगला जन्म लेना पड़ेगा। अगले जन्म में तूने, अगर तेरे अंदर भाव जागा है, तुमको अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा। इसके लिए अगले जन्म की तैयारी करनी पड़ेगी। इस जन्म में अब तेरा उद्धार नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है, हमको आपको अपने लिए वहाँ कोई मकान, रहने का अड्डा, रेजिडेंस, अपना आवास, आप केवल मैनपुरी में ही बनाए जा रहे हो। एक कोठी गांव में बनाया, एक कोठी मैनपुरी में बनाया। पैसा हो गया तो एक कोठी आगरा में बनाया, लखनऊ में बनाया। एक कोठी तब तक दिल्ली में बनाने गए, कोरोना आ गया, राम नाम सत्य हो गया। दिल्ली में कोरोना फैल गया, लौट भी नहीं पाए, मर भी गए। कई घर में रहो यार, अरे रहोगे तो कई घर में, चाहे इटावा वाले में रहो, चाहे मैनपुरी वाले में रहो, चाहे दिल्ली वाले घर में रहो। अब जहाँ मौत आ जाए कहीं नहीं रह पाओगे। इसलिए यहाँ कम बनाओ, थोड़ा लोभ को कम करो। क्या लेकर जाओगे? ना कुछ लेकर आना और ना कुछ लेकर जाना। और इस अपने लोभ की पूर्ति के लिए कितना पाप कर्म हो जाता। चाचा भतीजा को मरवा देता, भतीजे ने चाचा को मरवा दिया, भाई ने भाई को मार डाला थोड़ी सी जमीन के लालच में। यानी लोभ जब बढ़ेगा इन चीजों का, आपसे बुरा पाप कर्म बन जाएगा, उसकी सजा मिलेगी। नरक दोजख 84 इसीलिए तो बनाया भगवान का जेल घर, इसीलिए जेल खाना बनाया। इसलिए प्रेमी भाई बहन, हमारी दो बातों को अपने जीवन में याद रखना। जो कुछ आपको सुनाया जा रहा, बताया जा रहा, जय गुरुदेव मिशन की तरफ से, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सभी लोग अपने चूल्हे पर मुर्गा पकाना बंद कर दो। मुर्गा कोई जिंदा नहीं खाते हो, पशु पक्षियों को मार कर ही तो खाते हो। अपना घर में मुर्गा पकाना बंद करो, इसको शुद्ध करो, पवित्र करो। अगर नहीं पका रहे हो तो कभी मत पकाना है, और अगर मुर्गा पकाना शुरू कर दिया है तो बंद करो जल्दी। दूसरी हमारी अपनी लाभ से है कि अपनी आत्मा के कल्याण के लिए किसी गुरु की खोज कर लें। ज्ञान बिना गुरु के नहीं मिलता। अंग्रेजी पढ़नी है तो अंग्रेजी का मास्टर खोजोगे। पेड़ पौधे, जंगल, पर्वत, पहाड़, स्कूल की दीवार अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकती। महापुरुषों का कथन है कि सदगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे, गुरु बिन होई न ज्ञान। राम और कृष्ण भगवान थे, लेकिन उन्होंने भी मर्यादा में गुरु किया। राम के लिए लिखा है, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। जिनको हम लोग भगवान मानकर पूजा करते हैं, वो भी अपने जीवन में 3 लोगों को अपने से बड़ा मानते थे। एक माता, एक पिता और एक गुरु। 3 लोगों को भगवान ने अपने से बड़ा माना। और आज हम लोग माता पिता वृद्धाश्रम में भेजा जा रहा है। बहू को लेकर के इंजीनियर डॉक्टर रवाना हो गए, शादी हुई। बूढ़े माँ बाप घर में चूल्हा पर, बूढ़े माँ बाप कुछ बोलते हैं तो आदमी डांट रहा है। बूढ़े माँ बाप को डांट देता है तो घर में बीवी ने चप्पल दिखाया तो इनकी अंग्रेजी काम करती, बंदूक काम करती। आज का आदमी बीवी से तो डर रहा है, लेकिन बूढ़े माँ बाप से कोई डर नहीं लग रहा। लेकिन भगवान राम सुबह उठ करके माता पिता का पैर छू रहे, भगवान जी को और गुरु को प्रणाम कर रहे सुबह उठकर बिस्तर पर। और हमने, आपने तो गुरु आप करते नहीं हो। आप अपनी आत्मा का बोझा ढोए, कंकड़ पत्थर पेड़ पौधे के सहारे हो गए। चलो गंगा मैया से काम चल जाएगा, जमुना मैया से काम चल जाएगा, हिमालय पहाड़ से काम चल जाएगा, विंध्याचल पर्वत से काम बन जाएगा।
कि आम जामुन पीपल के पेड़ से काम बन जाएगा, जानवर से काम बन जाएगा। लेकिन रामायण क्या कह रही है? ना, ऐसे नहीं बनेगा। गुरबिन भाव ने तरह न कोई, जो बिरंज शंकर मुर्शिद की खोज करो, गुरु की खोज करो। अगर ज्ञान चाहते हो, आत्मा का कल्याण चाहते हो, इसलिए अपने जीवन में किसी गुरु की खोज करो। हम ये दावा नहीं कर रहे केवल मथुरा में ही गुरु मिलते हैं। एक ही गुरु की पूरी दुनिया चेला बन जाएगी? नहीं हो सकता। अब आपको पूरे मैनपुरी का एक ही कोई गुरु बन जाए। भगवान भी धरती पर जन्म ले लें, भगवान राम सबके गुरु बन गए, उनको भी नहीं माने लोग। भगवान के सबके गुरु बन गए, उनको मथुरा से लोगों ने भगा दिया। उसी मथुरा में यादवों ने ही भगाया, जो कंस खानदान के थे वो भी यादव, भगवान के भी यदुवंश, और सगे मामा कंस का खानदान भी यादव वंश। मथुरा के यादवों ने भगा दिया और भाग कर उनको द्वारिकापुरी जाना पड़ा। अपने वंश को ही नहीं एक कर पाए, अंत में यदुवंशियों का विनाश ही करवाना पड़ा उनको। पढ़ते इतिहास 56 कोटि यदुवंशियों का नाश करवाना। क्यों? जब वो गड़बड़ काम करने लगे, नाराज हो गए, का इतना समझाया, इतना मनाया। 56 कोटि का मतलब उसमें यदुवंश में यादवों में 56 शाखा, इनके 56 वंश थे, 56 गोत्र थे। जैसे आज आपके मैनपुरी में कितने यादव रहते हैं, लेकिन शादी ब्याह करने की बात आएगी, आपको भाई कौन यादव है? घोष यादव, कम्हरिया यादव, ग्वाला यादव, गोपाल यादव, ग्वाल यादव, भड़ोर यादव, ये यादव। ऐसे जिस समय यदुवंशियों का विनाश हुआ, उस समय यदुकुल में, यदुवंश में 56 गोत्र थे, 56 जाति, उपजाति, और सब मिलाकर यादवों को यदुवंश। जब यदुवंश से कृष्ण अवतारा, वही है हरण धरण यदुधारा। जिस समय उनका धरती पर अवतार हुआ यदुकुल यदुवंश, उस समय यादव 56 जातियों में बटे थे। वृश्चिक वंश, कुकर वंश, भोज वंश, ये सब उनकी शाखा में थे। वृश्चिक वंश में भगवान के लिए जन्म लिया था, लेकिन जब लोग गड़बड़ किए तो सब लड़ गए आपस में। उसी को कहते 56 कोटि। 56 कोटि माने करोड़ नहीं, 56 करोड़ आदमी कहाँ इकट्ठा हो गए थे? बताओ कौन मैदान गुजरात में है द्वारिकापुरी? अभी 10 लाख आदमी आ जाए तो पानी नहीं मिलेगा पीने। 56 कोटि माने उनकी 56 जातियां थी, और सब आपस में लड़ भिड़ करके मिट गए, मर गए, कट गए, मिट गए। कहने का कुल मतलब है कि जब भगवान को सभी लोग नहीं माने, एक ही गुरु की पूरी दुनिया झेला बन जाएगी। इसलिए कहीं गुरु मिले, आप गुरु करो खोज कर भाई, किसी गुरु की खोज कर ले। इटावा में मिल जाए, कोई मैनपुरी में मिल जाए, कोई आपको अयोध्या में मिल जाए, कोई मथुरा में मिल जाए, कोई हिमालय में मिल जाए, काशी जाओ, कहीं जाओ। और अगर मान लो कहीं कोई आपको गुरु ना मिले, मथुरा तो आपके लिए है ही, आप मथुरा चले आओ, आपकी मैनपुरी से बहुत लोग बढ़ते हैं। आज भी मथुरा में आत्मा के कल्याण का मार्ग, जिसको सूरज शब्दयोग, नाम कमाई, शब्द कमाई का मार्ग कहा जाता है, ये बड़ा सुगम सरल आसान रास्ता, सहज योग गुरुदिया बताए। सूरज शब्द मार्ग लखवाई, ये सूरज शब्द योग, नाम योग साधना। मुसलमान भाई इसको सुल्तानुल अस्कार फरमाते हैं, एक साधना। सूरज को शब्द से जोड़ने वाली साधना। शब्द का मतलब इसको वेदों में वेद वाणी, ब्रह्म वाणी। कभी कभी आप महात्मा लोग आते हैं, गांव में आते हैं, कबीर पंथी वंथी लोग कहते भाई अनहद वाणी, अनहद नाद, अनहद वाणी, अनहद नाद। नाद मानी साउंड, शब्द, आवाज। जैसे हम आप बोल रहे आवाज निकल रही, ऐसे भगवान की आवाज को नाद कहा जाता है, शब्द कहा जाता है, वाणी कही जाती है। वेद वाणी, ब्रह्म। ब्रह्म माने भगवान, वाणी माने
हम आप बोलते हिंदी अंग्रेजी अनेक प्रकार की भाषा। जब भगवान बोलते हैं जो त्रिलोकीनाथ ठाकुर जी कहे जाते हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन, जब वो बोलते हैं तो हिंदी अंग्रेजी नहीं, उनकी आवाज मालूम पड़ता कि घंटा बज रहा, उनकी आवाज की पहचान घंटा और शब्द। इसीलिए हम मंदिर देवालय शिवालय लोग देखो लोहे पीतल का घंटा टांग कर पुजारी लोग भगवान के मंदिर में बजाते हैं। ठाकुर जी की कथा में पंडित पुरोहित लोग जब कथा करते हैं तो शंख बजाते हैं। ये भगवान की आवाज का संकेत है। असली भूल गए, नकली में लग गए। ये चीज आपको दोनों आंखों के बीच में यहाँ तक सुनाई देगी। भगवान की आवाज का स्टेशन जहाँ बैठ करके आप सुनोगे, अनहद बाजे 10वें द्वार, ये 10वें चक्र मुकाम पर आवाज आ रही है। लेकिन अब पर्दा, जैसे हम बैठे में कार्बन आ जाए आवाज नहीं आएगी, मशीन बंद हो गई। ऐसे जन्म जन्म के पापों का बोझा आत्मा पर गंदगी, कूड़ा कचरा, यही साफ हो जाए और आपका ध्यान अंदर में लगे, मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, आप भगवान की आवाज को सुन सकते। जिसकी आवाज को सुन लोगे उसे मिल भी लोगे। आप हेलो हेलो बोलते भाई, परिचय तो मिलेगा, आप कौन बोल रहे हैं। मान लो उधर से कोई आवाज नहीं आ रही, क्या पता कौन बोल रहा है। आपने मोबाइल लगाया, आवाज आ गई हेलो, आदमी ने परिचय दे दिया, मैं फला बोला, हमसे ऐसे ऐसे आके मिल लेना, मेरा पता ही है। जब भगवान की आवाज सुनाई देने लगी, भगवान से बात होने लगी, एक दिन भगवान आपको अपना परिचय बता दे, देखो मैं आ रहा, आके इसी रास्ते मिल लेना। सबसे पहले आपको भगवान की आवाज सुनाई देगी, इसके बाद भगवान का परिचय मिलेगा, आप पहुंच। भगवान यहाँ माथे पे नहीं है, लेकिन आवाज आएगी। जैसे मोबाइल में आवाज आती है, मोबाइल में कोई आदमी नहीं है, आदमी तो बंबई से बोल रहा, अमेरिका से बोल रहा, दुबई से बोल रहा, ऐसे आपके माथे में मशीन है। इसीलिए मनुष्य शरीर की महिमा बयान की जाती। इसलिए ये वेद वाणी ब्रह्म वाणी का भेद आपको मथुरा में आज भी बताया जाता है। अभी देखो 17 मई से 23 मई तक मथुरा में भंडारे का कार्यक्रम होगा, 5 दिन का। 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 19 मई जो पूजा की मुख्य तिथि तारीख है, उस दिन प्रातः काल पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, और नए लोगों को ये भेद सूरज शब्द योग का, सूरज को शब्द से धुन से जोड़ने का भेद बताया जाएगा, समझाया जाएगा। मथुरा मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। घर गृहस्थी में ला करके रखोगे, बाल बच्चों की बला बीमारी दुख तकलीफ में काम आएगा। इन सारी चीजों का लाभ फायदा लेने के लिए आप इस भंडारे के कार्यक्रम में मथुरा चलने की कोशिश करना, तैयारी करना। जो हमारे सत्संगी भाई बहन यहाँ आए हो, देखो इसमें पूज्य महाराज जी मथुरा में ही विराजमान है। इसमें गायों के लिए भूसा खरीद कर गोदाम में रखने का काम चल रहा। सभी संबंधों को सभी जिलों में आदेश दिया गया है कि कोई घर परिवार न बचे, सत्संगियों का कुछ न कुछ गायों के लिए भूसा सेवा अपने ब्लॉक अध्यक्ष के रजिस्टर में आपकी न जमा हो। ब्लॉक अध्यक्ष लाकर जिला अध्यक्ष को देंगे, जिला अध्यक्ष इसको मथुरा पहुंचाएंगे पूज्य महाराज जी के पास। ये अप्रैल मई में ही भूसा खरीदा जाता है। बरसात गिरने के बाद भूसा सड़ने का डर रहता है। इसी तरह एक सेवा और चल रही, इसमें गल्ला सेवा। गेहूँ की कटाई मढ़ाई हो गई, गुरु महाराज का मथुरा का हिस्सा आपने निकाल के रखा, सब एक जगह इकट्ठा करके और ट्रक में भर करके मथुरा, ये भी अप्रैल मई में ही पहुंचाया जाता है। बरसात गिरने के बाद गेहूं में घुन पाई कीड़े लगने लगते, जितना दोगे नहीं उतना तो नुकसान हो गया। इसलिए अप्रैल मई के महीने में 2 सेवाएं हर साल चलती। तो इस साल नहीं, ये हर साल गुरु महाराज के जमाने से चलती। भूसा सेवा और मथुरा के लिए गल्ला सेवा, दोनों सेवाओं का अभियान
आपके मैनपुरी में भी चल रहा है। सब लोग इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें। सेवा देना चाहिए, देते रहोगे सेवाएं, मिलते रहेंगे। दया दुआ बरकत देने के लिए ये सेवाएं निरंतर आपकी चलती रहनी चाहिए। धन की सेवा, धन की सेवा। आपने संविधान दिया, इतने टेम्परेचर गर्मी में, हम तो सोचे भाई चलो 150 लोग भी आ जाए मुश्किल है, लेकिन मैनपुरी जिले में इतने लोग आ गए, गजब हो गए, गजब हो गए। मैनपुरी के अहिरानी माना जाता। तो धीरे धीरे आप उधर से निकल रहे, अभी तो आपके ऊपर राजनीति का रंग चढ़ा रहता। रोटी कपड़ा मकान के आगे कुछ समझते नहीं हो आप, कुछ और कर। रोटी कपड़ा मकान करते करते कितने मर गए। अपनी आत्मा के लिए कुछ करो आप, ताकि जो आपके प्रारंभ में भाग में हो तो आपको मिल ही रहा। खाने पीने भर के चलते रहो आप। अच्छा संस्कार बने, अच्छा परिवार बने, अच्छी व्यवस्था बने, अच्छा समाज बने। रगड़े झगड़े में कमी आवे, हिंसा हत्या में कमी आवे, चोरी कतल डकैती करप्शन बुराई भ्रष्टाचार में कमी आवे। और जब आप सत्संग में आओगे ये चीजें अपने आप ठीक हो जाती है, क्योंकि सत्संग में मन को ठीक किया जाता, शुद्ध किया जाता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छल भावा। बिना मन को शुद्ध के कोई भगवान का भजन नहीं कर सकता। आप जय गुरुदेव मिशन के लोगों को देखते गोली मारेंगे, पहले मारते रहे होंगे, अब तो कितना शुद्ध है। इसी तरह पूरे मैनपुरी जिले में गांव गांव में जय गुरुदेव मिशन को लोग मान लें, स्वीकार कर लें। कितनी बुराई, रगड़ा झगड़ा, न पुलिस की जरूरत, हाजत कोर्ट कचहरी जाने की, अपने आप ईमानदारी आ जाए लोगों में, कोई झगड़े नहीं होगा घर घर में, गांव गांव में। सत्संग से बहुत बड़ा काम होता। सठ सुधरे सत्संगत पाई। सत्संग में आओगे तो आपके विचार, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, अच्छी सोच, अच्छा चिंतन, अच्छा विचार, अच्छा ख्याल, अच्छा वचन, अच्छा वाणी, अच्छा करना, अच्छा बोलना, अच्छा सुनना, ये सब चीज धीरे धीरे सत्संग से अच्छी होने लगती है। बाकी तो रगड़ा झगड़ा इधर उधर देख रहे, मारपीट रगड़ा झगड़ा ही चलता रहता है। इसलिए आप इतने लोग आए, हम आपको धन्यवाद देते। इतने टेम्परेचर गर्मी में और छोटे छोटे बच्चों को लेकर आप आए, अपना भाड़ा अपना किराया लगाकर, और इतनी देर तक आप बैठे रहे भी नहीं, कोई उठ के भाग गया, गर्मी बहुत है, फिर भी आप डटे रहे मैदान में। पेड़ और तो बाग और तो काट डाला, सब बाग और काट करके गेहूं चावल पैदा कर। कितने बड़े बड़े बाग होते थे, पेड़ होते थे, तो आराम से उसमें गर्मी में भी कार्यक्रम हो जाता, लेकिन देखो यहाँ एक पेड़ भी नहीं है, फिर भी आप लोग डटे रहे, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस गांव के हमारे साथ संगत के लोग, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम की व्यवस्था किया, लाउड स्पीकर लगाना, मंच लगाना, ये सब व्यवस्था, भोजन भंडारा भी कर रहा है। क्यों सर, देखो भोजन भंडारा बगल में, ये बगल में देखो प्रसाद भी है। इस गांव के सत्संगी भाई बहनों को सबको धन्यवाद देते हैं। हमारे जिला संगत संगठन के अध्यक्ष भाई पंचम सिंह, साथ ही साथ कमेटी के जितने सदस्य लोग, उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, ब्लॉक और तहसील सेक्टर के सभी सम्मानित पदाधिकारी सदस्य, हमारी महिला संगत संगठन की तमाम बहनें, युवा संगत संगठन के तमाम बच्चे बच्चियां, प्रचारक, उपदेशक, सक्रिय कार्यकर्ता, सेवादार, सबके सहयोग से आज ये कार्यक्रम देखने निर्विघ्न संपन्न हुआ। हम इसके लिए सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद, शुभकामनाएं। इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रहोगे, एक दिन के लोग मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अब एक छोटी सी आरती होगी, 2 मिनट और लिया जाएगा। सब लोग बैठे बैठे, कोई खड़ा नहीं होगा। गुरु महाराज के चरणों में आप एक आरती वंदना करेंगे और कोई सेवा भेंट दान दक्षिणा आपको देनी है। एक तो गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए रजिस्टर भी चलेगा आपके बीच में, दूसरा आज के सत्संग की सेवा झोली भी चलेगी,
अपनी सेवाएं आप देते रहना और ये आरती प्रार्थना भी आप बोलते रहना। अभी देखो मंच से उतरने के बाद ये सामने सड़क पर हमारी सफेद रंग की गाड़ी खड़ी है। अभी करीब आधा घंटा हम गाड़ी में रहेंगे। किसी भाई बहन को नज़दीक से मिलना है, आकर के गाड़ी में आप मिल सकते हो। यहाँ से हमको कन्नौज जाना है। कल का कार्यक्रम कन्नौज में और इसके बाद मथुरा पहुँचना है। परसों 16 मई शाम को मथुरा में सत्संग प्रारंभ होगा और 21 मई तक लगातार चलता है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ, जोड़ी वाली